तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और एज प्रॉमिस्ड प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज का लास्ट मॉड्यूल यानी कि पॉइंटर्स, वो आज हम खत्म करेंगे। और यानी इसके पहले वाले मॉड्यूल में मैंने जो प्रॉमिस किया था कि ये वाला भी मॉड्यूल आपके विद इन 10 to 15 मिनट्स अपलोड हो जाएगा और आपका जो पूरा पीआईसी यानी यूनिट, उसके जो जितने भी 5 यूनिट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसे खत्म कर दिया वन शॉट के फॉर्मेट से। और आप लोग काफी ज्यादा प्यार दे रहे हो, और सिर्फ प्यार इन फॉर्म ऑफ व्यू मत, आप लाइक करो और कमेंट भी करो। और एज यूजुअल मैं बोलता हूं कि कमेंट, सारे कमेंट्स को मैं जाके पढ़ता हूं, तो आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए आप वो भी कमेंट कर सकते हो। तो पॉइंटर्स तो हम देखेंगे, काफी छोटा टॉपिक है, 2 ही एल्गोरिदम आता है इसमें से, लेकिन जो थियोरेटिकल पार्ट है वो भी हम देखेंगे। और याद रखना है पूरा वन शॉट जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। सारे क्वेश्चन जो रिपीटेड थे या जो इंपॉर्टेंट लग रहे थे मुझे, वो मैंने आपके सिलेबस में से डाला। अगर आप देखोगे तो सिलेबस का 90 या 95% चीजों को मैंने कवर किया। अगर आप पूरा वन शॉट देख के जाते हो तो आप 60 आउट ऑफ सिर्फ 24 का मत टारगेट रखो, 60 आउट ऑफ आप 50 प्लस निकाल सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, आपको देखना पड़ेगा। तो सर बेसिकली पॉइंटर्स क्या होता है? पॉइंटर बेसिकली एक वेरिएबल है जो डेटा स्टोर करेगा, और वो डेटा जो स्टोर करेगा वो एड्रेस करेगा, यानी एड्रेस को स्टोर करेगा नेक्स्ट वेरिएबल में, तो वो हमारा पॉइंटर होता है। तो इसका जो डेफिनेशन है और एडवांटेज है वो एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है। और आप ये जितने भी क्वेश्चन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन तो काफी बार रिपीट हुआ है और इस बार भी आएगा। तो राइट द एडवांटेजेस ऑफ पॉइंटर, यानी पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, यानी वो एड्रेस स्टोर करता है या एक फॉर्म ऑफ मेमोरी या एक वेरिएबल में एड्रेस स्टोर करेगा। इट पॉइंट्स टू द लोकेशन वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी। एक इजी और रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको पॉइंटर याद रहेगा कि वेरिएबल a इक्वल टू हाउस, यानी जो वेरिएबल है उसको हम एक वेरिएबल लेते हैं a, यानी उसको एक घर लेते हैं, उसका एक हाउस का एड्रेस होगा, यानी उस हाउस को एक नंबर असाइंड होगा 1 2 3 12 14 जो भी रहेगा। पॉइंटर क्या करेगा, वो उसके हाउस नंबर को स्टोर करेगा। ये पॉइंटर का काम होता है। पॉइंटर नाम से भी समझ में आ रहा है, जो चीजों को पॉइंट आउट करेगा कि सर ये चीजें यहाँ है, ये चीजें वहां है, तो चीजों को पॉइंट आउट करता है, यानी वो डेटा स्टोर करता है वेरिएबल का एड्रेस, याद रखना, ठीक है। फिर पॉइंटर डज नॉट स्टोर द हाउस इटसेल्फ, वो क्या हाउस को स्टोर कर रहा है क्या? नहीं, हाउस नंबर को स्टोर कर रहा है, यानी हाउस नंबर जो भी वेरिएबल है वो उसको स्टोर कर रहा है, यानी उसका एड्रेस स्टोर कर रहा है। इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द हाउस। तो एक बार और देख लेते हैं, पॉइंटर इज अ वेरिएबल, पॉइंटर तो एक वेरिएबल है, इधर उधर भटकता रहता है, दैट स्टोर्स द मेमोरी, वो उसके मेमोरी में क्या स्टोर करेगा? एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो ये सारी चीजें थी, आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अब हम आते हैं पॉइंटर के सर एडवांटेजेस क्या है, वो तो डेफिनेशन था। अब हम आते हैं एडवांटेज जो एक्चुअली में क्वेश्चन में काफी बार एग्जाम में काफी बार आया है। तो पहला जो था एडवांटेज सर, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मतलब वो मेमोरी को एलोकेट कर सकता है इजीली, अपने कंफर्ट के हिसाब से चीजों को वो यूटिलाइज कर सकता है। डिस्क्रिप्शन हेल्प्स मैनेज मेमोरी एफिशिएंटली यूजिंग मेमोरी मैलॉक, MALLOC मतलब मेमोरी अलोकेशन, यानी मेमोरी एलोकेट करेगा। एंड फ्री क्लोज एरे एंड स्ट्रिंग हैंडलिंग, तो ये एरे और स्ट्रिंग हैंडलिंग में भी काफी यूजफुल होता है, क्योंकि एरे और स्ट्रिंग हैंडलिंग में क्या कर सकते हैं, जो ऑपरेशंस है उसमें भी बेसिकली हम मेमोरी ही स्टोर करते हैं, लेकिन उसमें जो ऑपरेशन है वो उसको काफी आसान बनाएगा। तो वही लिखा है, सिंप्लीफाई ऑपरेशंस ऑन एरे एंड स्ट्रिंग। अब उसके फंक्शंस एंड आर्गुमेंट क्या करेगा, एनेबल पासिंग करेगा, उसको भी वो काफी आसान बनाएगा, क्योंकि ये पासिंग में हम क्या करते हैं, डेटा को मॉडिफाई करते हैं। तो वही चीजें लिखी है, एनेबल पासिंग वैल्यू रेफरेंस मॉडिफाइज एक्चुअल डेटा। अब डेटा स्ट्रक्चर में कैसे करेगा, क्योंकि ये एसेंशियल होता है, लिंक्ड लिस्ट ट्री, तो वो सारी चीजों में होता है। और मेमोरी एफिशिएंसी में काफी ज्यादा ये यूज होगा, क्योंकि ये डेटा कॉपिंग एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस करता है। एज यूजुअल जो हमने इसके पहले वाले मॉड्यूल में देखा था, तो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तो 2 ही एडवांटेज पूछा था, मैंने 5 दिया ताकि आप 5 में से 4 पढ़ो, और एग्जाम में आपको कम से कम 2 तो याद आ ही जाएंगे, ठीक है। एग्जाम में आपको 2 तो याद आने ही चाहिए। अब हम आते हैं सर फ्लो चार्ट सिंबल इन प्रोग्रामिंग। एक्चुअली क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ था, और ये क्वेश्चन को शायद मैं कवर करना भूल चुका था, लेकिन मेरे को जब याद आया और एक बच्चे ने मैसेज भी किया था, तो वो क्वेश्चन को मैं लेकर आया। इससे क्या पता चल रहा है, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, तो आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए वो भी, और इस वीडियो को एकदम जोरदार तरीके से, एकदम पावरफुल तरीके से लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। तो फ्लो चार्ट सिंबल इन प्रोग्रामिंग में कैसा है सर, ये जो सर्कुलर शेप है वो क्या है, स्टार्ट कॉमा एंड, स्टार्ट में यूज करते हैं या हम एंड में यूज करते हैं। फिर ये प्रोसेस के लिए रेक्टेंगुलर,
डिसीजन के लिए डायमंड। तो ऐसे करके कुछ कुछ शेप से जिसको हम यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं सर ये शेप्स को कैसे यूज करते हैं। ओवल शेप स्टार्ट स्लैश एंड, यानी स्टार्ट के लिए यूज करते हैं या फिर हम उसे एंड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फिर इंडिकेट्स द बिगनिंग और एंड ऑफ अ प्रोग्राम, वो क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, स्टार्ट एंड कर रहे तो वो इंडिकेट करेगा। रेक्टेंगल सर प्रोसेस के लिए यूज करते हैं हम, रिप्रेजेंट अ कंप्यूटेशन और एक्शन। फिर डायमंड डिसीजन के लिए, यानी डिसीजन लेना है हमें, उसके लिए यूज फॉर कंडीशनल ब्रांचिंग, इफ एल्स वगैरह के लिए। पैरेललोग्राम जो था वो किसके लिए था, इनपुट आउटपुट के लिए, सर्कल कनेक्टर के लिए, स्लैंटेड रेक्टेंगल डिस्प्ले के लिए, और डॉक्यूमेंट सिंबल डॉक्यूमेंट के लिए। तो आपको डायरेक्ट ड्रॉ करना है और शेप्स क्या फंक्शन है उसके, हमें वो लिखना है, या क्या पर्पज है उसके वो लिखना है। और लास्ट वाला जो एरो होता है वो क्या होता है, फ्लो लाइन, यानी एज ए कनेक्टर यूज होगा, शोज द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्राम फ्लो, यानी प्रोग्राम फ्लो को भी वो शो करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। ये भी एक क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में रिपीट होता है, एक्सप्लेन हाउ टू पास पॉइंटर अरिथमेटिक फंक्शन विद एग्जांपल। तो एग्जांपल तो हम देखेंगे विद कोड में जो आएगा वो एल्गोरिथम टाइप में, उसको तो हम वहां देख लेंगे, लेकिन हम समझ जाते हैं कि पॉइंटर को हम पास आउट कैसे करते हैं और अरिथमेटिक फंक्शन में कैसे यूज होगा। तो जो था पॉइंटर अरिथमेटिक इन फंक्शन, पॉइंटर अरिथमेटिक मींस परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन पॉइंटर लाइक, मतलब समझ में आ रहा है। अरिथमेटिक फंक्शन यानी कुछ ऑपरेशंस होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वो सारी चीजें हम पॉइंटर की मदद से कैसे परफॉर्म करेंगे। इंक्रीमेंट के लिए जो यूज करते हैं वो p प्लस प्लस, डिक्रीमेंट के लिए p माइनस माइनस, एडिशन के लिए p प्लस एन, एंड सब्ट्रैक्शन के लिए p माइनस एन। तो वो सारी चीजें थी। पॉइंटर क्या करता है सर, स्टोर्स एड्रेस ऑफ वेरिएबल, यूजिंग पॉइंटर अरिथमेटिक वी कैन एक्सेस एरे एलिमेंट इजिली। नेक्स्ट आते हैं अब हमारे 4 कीवर्ड्स यूज्ड इन सी। ये भी काफी बार रिपीट होता है एग्जाम में, और आप सभी को मतलब ये कुछ कुछ क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ ना बहुत रिपीट होता है, उस पर तो एकदम फोकस से उसको करके ही जाना है, छोड़ के नहीं जाना। छोड़ के जा रहे हो तो पेपर फिर आपकी जिम्मेदारी, आप क्या चाहते हो, आपको पास होना है या आपको उस पेपर को एक सेमिस्टर और खींचना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो 4 कीवर्ड यूज्ड इन सी मतलब इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, इफ, रिटर्न। ये क्वेश्चन एक्चुअली में काफी बार रिपीट हुआ है, बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। अगर सी प्रोग्रामिंग को बेसिक भी पढ़ता है तो वो सारी चीजें, इंट क्या करता है, हम डिक्लेयर करते हैं इंटीजर वैल्यू को, फ्लोट क्या करेगा, डेसिमल वैल्यू, वैसे ही फ्रॉम फंक्शन, कंडीशन चेकिंग, कैरेक्टर, वेरिएबल। तो ये सारी चीजें थी। अब हम आते इससे जो रिलेटेड एल्गोरिथम या कोड पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम उसको एक बार देख लेते हैं। बहुत छोटा कोड है और आने का चांसेस 100%, यानी आएगा ही पेपर में वो। तो वो सारी चीजें ये कोड है, प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट फंक्शन रिटर्निंग यूजिंग पॉइंटर, यानी हम ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो डेमो देगा, फंक्शन को रिटर्न करेगा एज अ पॉइंटर। राइट अ सी प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ फंक्शन रिटर्न्स अ पॉइंटर, ठीक है। तो इसका थियरी है, फंक्शन कैन रिटर्न अ पॉइंटर, यानी उसका जो एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, द रिटर्न पॉइंटर कैन बी यूज्ड टू एक्सेस द वैल्यू स्टोर्ड एट द मेमोरी लोकेशन। तो थियरी आपको देखना, अब हम देख लेते हैं इसको लिखते कैसे। सब प्रोग्राम हैशटैग इंक्लूड, यानी जो भी हम डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर इंट डिस्प्ले स्टैटिक इंट, यानी चीजों का जो एड्रेस है वो हम देखेंगे, स्टैटिक इंट a इक्वल टू 10, यानी चीजों को जो हमने असाइन किया है एड्रेस वैल्यू, तो वो a इक्वल टू 10 लिया है, और रिटर्न एंड a। फिर हम एक और बार इंट यानी मेन लेंगे, जहां पे इंट मल्टीप्लाई p लिया, और p इक्वल टू क्या करेगा, डिस्प्ले, लेकिन प्रिंट क्या कराना चाहते हैं, यानी हमें आउटपुट में क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू परसेंटेज d क्लोज p मल्टीप्लाई p। तो ये सारी चीजें थी। फिर हम रिटर्न कर जाएंगे, यानी 0, यानी चीजों को एंड आउट कर रहे हैं। और जो अगर चीजों को उधर से नहीं समझ में आ रहा है तो आप इधर से भी रीड आउट कर सकते हो। इंट मल्टीप्लाई डिस्प्ले क्या था सर, फंक्शन रिटर्न, इंटीजर यानी पॉइंटर के पास रिटर्न करेगा। स्टैटिक इंट क्या था, स्टैटिक वेरिएबल कीप्स अ वैल्यू, फंक्शन फॉर एग्जीक्यूशन। रिटर्न एन क्या था, रिटर्न एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल a, p इक्वल टू डिस्प्ले पॉइंटर p स्टोर्स रिटर्न एड्रेस एंड मल्टीप्लाई p। तो ये सारी चीजें थी, और सैंपल आउटपुट में क्या आएगा, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 10। अब ये जो था एक क्वेश्चन था, दस द प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट हाउ द फंक्शन रिटर्न्स अ पॉइंटर सक्सेसफुली, इसका कंक्लूजन हो गया। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू पास पॉइंटर अरिथमेटिक टू फंक्शन विद एग्जांपल। अब ये जो क्वेश्चन है ये लिया था स्लाइड में, लेकिन अब उसका एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे आता है, क्योंकि वो विद एग्जांपल पूछा जाता है। तो उसका जो प्रोग्राम आएगा, हैशटैग इंक्लूड stdio.h void display int p int I for I equal to 0, I is less than 5, फिर इंक्रीमेंटल ऑफ I यानी इंक्रीमेंट करेगा वो, फिर प्रिंट f mod d
कॉमा p प्लस आई क्लोज, ये सारी चीजें थी। फिर इंट एफ आई इक्वल टू, यानी जो उसके 5 वैल्यूज हम लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, वो सारी चीजें रिटर्न 0। एक्सप्लेनेशन में अगर देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन यानी इंट मल्टीप्लाई पी, पॉइंटर पैरामीटर रिसीव्स एड्रेस ऑफ एरे, यानी वो जो एड्रेस करेगा एरे को वो उसका पैरामीटर। फिर डिस्प्ले क्या बताता है, एरे नेम पास ऑन करता है चीजों को, बेस एड्रेस टू फंक्शन। फिर p प्लस आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूज पॉइंटर अरिथमेटिक टू एक्सेस एलिमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। और हमारा जो आउटपुट में आएगा वो 10, 20, 30, 40, 50। और कंक्लूजन क्या देगा, दस द प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट पासिंग पॉइंटर अरिथमेटिक टू अ फंक्शन सक्सेसफुली। तो याद रखना, आपके जो भी पीआईसी के 5 के 5 मॉड्यूल यानी 5 के 5 यूनिट थे वो कंप्लीट होते हैं यहां पर। और इसके बाद क्या होगा कि सर और टीम डिसाइड कर रहे हैं या वो डिजाइन कर रहे हैं कि आपके लिए मॉड्यूल वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आए पेपर में उनको हम कवर आउट करेंगे। और वीडियो को लाइक करना, और यहाँ पे पूरे 5 के 5 यूनिट खत्म होते हैं। अगर आप पूरा वन शॉट करके जाते हो तो भी आपको 60 आउट ऑफ 50 आएगा। थैंक यू।